हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आप सबकी भारी डिमांड को देखते हुए करंट अफेयर्स की एक वीकली क्लास। इस क्लास में हम आपको उस वीक के पर्टिकुलर करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि आपको पता है ही कि करंट अफेयर्स का एग्ज़ाम्स में एक मेजर रोल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। हाल ही में रवीश कुमार को कहाँ के लिए भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। जर्मनी, नेपाल, फिनलैंड, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है फिनलैंड। रवीश कुमार को फिनलैंड के लिए एक भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। राजदूत वो व्यक्ति होता है जो किसी दूसरी कंट्री में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। जिन जिन कंट्रियों के रिलेशन होते हैं उनमें वहाँ के राजदूत होते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रूसी भाषा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? जैसे हम हिंदी भाषा दिवस मनाते हैं वैसे ही रूसी भाषा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये 6 जून को मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की कि वह कब तक कोई नई योजना शुरू नहीं करेगा। देखिए, जो अभी जो कोरोना क्राइसिस चल रहा है, इसको लेके हर फील्ड में फाइनेंशियल क्राइसिस आया हुआ है। इसको लेके वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि वो कब कब तक नई योजना शुरू नहीं करेगा। इसके ऑप्शन है 31 अक्टूबर 2020, 31 दिसंबर 2020, 31 मार्च 2020, 31 जून 2020। तो इसका राइट आंसर होगा 31 मार्च 2021 तक वित्त मंत्रालय कोई नई योजना शुरू नहीं करेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने कितने शहरों में शहरी वन बनाने के लिए नगर वन परियोजना शुरू की है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं अपन। पहला ऑप्शन है 100, दूसरा 200, 300 और 400। इसका राइट आंसर होगा बी, 200, 200। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला पहला राज्य बना है? तो इसके लिए पहले अपन देखते हैं गरीबी रेखा क्या होती है। जो गरीबी रेखा है अपन उसको डिफाइन करें तो गवर्नमेंट के द्वारा एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है। जो व्यक्ति उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाता उसे अपन गरीबी रेखा में मानते हैं, गरीबी रेखा से नीचे मानते हैं। इसके अंदर एक मिनिमम आय होती है कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति इस आय से नीचे कमा रहा है तो वो गरीबी रेखा से नीचे आता है। तो ये शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। और केरल को वैसे भी अपन देखें तो ये सबसे साक्षर राज्य है, जहाँ पे साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है भारत में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही किस देश में एएफसी महिला एशिया कप 2000 दो 2022 की मेज़बानी संभाली है? ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो इसका राइट आंसर होगा भारत। देखिए 2022 में भारत जो एएफसी महिला एशिया कप हो रहा है उसकी मेज़बानी भारत को मिली है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? देखिए, जो कोविड-19 है अब इसको लेके बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहे हैं, तो सभी गवर्नमेंट इसको लेके अलग अलग तरीके से जागरूकता फैला रही है। तो जो मिशन फतेह है वो पंजाब राज्य ने शुरू किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन एनएफएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं? तो इसके ऑप्शन हैं वीर सिंह, पदम सिंह गुप्ता, वीरेंद्र नाथ दत्त, वरुण गोस्वामी। तो इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो है वीरेंद्र नाथ दत्त। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति बासु चटर्जी का निधन हुआ है। वह थे फिल्मकार, गायक, तबला वादक, बांसुरी वादक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फिल्मकार। वो एक मूवी मेकर थे।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति अनवर सागर का निधन हुआ है, वो कौन थे? गीतकार, वैज्ञानिक, पूर्व वैज्ञानिक, पूर्व राज्यपाल। तो जो अनवर सागर थे वो थे गीतकार। देखिए जो हाल ही में प्रेजेंट टाइम में जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे पहले 6 महीने के अंदर अंदर जो डेथ होती है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आ ही जाता है। तो इन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने हाल ही में कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा है? ये इसके ऑप्शन है: सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त बनाया गया है? इसके ऑप्शन है: देविका राजपूत, रचना चावला, रीना सिंह, गायत्री कुमार। तो जो इसका राइट आंसर है वो है गायत्री कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीएम मोदी ने हाल ही में छोटी दुकान चलाने वालों के लिए किस नाम से योजना शुरू की है? तो देखिए जो पीएम मोदी हैं, अब उन्होंने जो छोटी दुकान चलाने वाले हैं उनको संबल प्रदान करने के लिए जो योजना शुरू की है उसका नाम क्या है? इसके ऑप्शंस हैं: पीएम सम्मान योजना, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम रोजगार योजना, पीएम योजना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है पीएम स्वनिधि योजना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हाल ही में कौन केरल की पहली महिला डीजीपी नियुक्त की गई है? इसका ऑप्शन है: अवनी गौर, पुष्पा जैन, श्रीलेखा, बी चंद्रकला। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी, आर श्रीलेखा। तो चलिए चलते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस व्यक्ति को FSSAI के नए CEO बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अरुण सिंघल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी पत्रकारिता दिवस, हिंदी जर्नलिज्म डे कब मनाया जाता है? तो जो इसके ऑप्शन हैं वो हैं 30 मई, 31 मई, 24 मई और 28 मई। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 30 मई। चलिए जो ये बेसिकली क्या है, ये हिंदी में पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए, उसे और संबल प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 28 मई 2020 को दुनिया भर में विश्व भूख दिवस, वर्ल्ड हंगर डे मनाया गया। वो कौन सा था, मतलब कितने नंबर का हंगर डे था? तो इसके ऑप्शन है 10वां, 13वां, 15वां, 20वां। तो इसका राइट आंसर है 10वां, मतलब ये 10वें नंबर का हंगर डे था जो दुनिया भर में मनाया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति बेजान दारूवाला का निधन हुआ, वह थे ज्योतिषी, वैज्ञानिकी, गायक, अभिनेता। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ज्योतिषी, वो एक ज्योतिषी थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति मजुतब हुसैन का निधन हुआ है, वह थे, जो मजुतब हुसैन थे वो कौन थे? साहित्यकार, गीतकार, गणितज्ञ, लेखक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, वो एक साहित्यकार थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय बने हैं? देखिए जो रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार है ये एक बहुत ही सम्मानित पुरस्कार है। इससे सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन: अमिताभ बच्चन, अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, जावेद अख्तर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नासा ने हाल ही में वी फर्स्ट हबल टेलीस्कोप का नाम बदलकर किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा है? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड म्यूज़िक डे हर साल कब मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है 21 जून, 20 जून, 25 जून और 24 जून। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 21 जून। जो अपन विश्व संगीत दिवस है वो हर साल 21 जून को मनाते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल योगा डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 21 जून, बी 18 जून, सी 24 जून, डी 19 जून। तो जो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए 21 जून को मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रिफ्यूजी डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ए 20 जून को, बी 15 जून को, सी 22 जून को, डी 19 जून को। तो जो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए 20 जून को मनाया जाता है। तो अपन पहले इसमें एक जो वर्ड आया है शरणार्थी वो देख लेते हैं। शरणार्थी होता कौन है? शरणार्थी वो होता है जो अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाके शरण लेता है, वो शरणार्थी होता है। विश्व में बहुत सी जगह ऐसी हालत होती है जहाँ पे लोग अपना घर बार सब कुछ छोड़ के दूसरे देशों में जाके बसने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो उनको उनके लिए अपन बोल सकते हैं डे पूरी तरह समर्पित है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक भारत वर्ष 2021 के किस महीने के लिए यूएनएससी का अध्यक्ष बनेगा? इसका फर्स्ट ऑप्शन है फरवरी, बी अगस्त, सी दिसंबर, डी सितंबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अगस्त। मतलब जो भारत है वो अगस्त महीने के लिए यूएनएससी का अध्यक्ष बनेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रिटिश पेट्रोलियम ने हाल ही में किस शहर में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की है? जैसे अपने यहाँ पे भारत पेट्रोलियम है वैसे ही ब्रिटिश पेट्रोलियम भी एक कंपनी है। इसने जहाँ पे सर्विस को सेंटर खोलने की घोषणा की है वो कौन सा जगह है? वो है फ्रेंड्स पुणे। मतलब जो ब्रिटिश पेट्रोलियम है वो अपना बिजनेस सर्विस सेंटर खोलेगी पुणे के अंदर। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाल ही में किस शहर में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देने हेतु एयर वेंटी नामक ऐप लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन है जयपुर, मुंबई, भोपाल, चेन्नई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मुंबई। मुंबई में ये एयर वेंटी नामक ऐप लॉन्च किया गया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व के आर सच्चिदानंद, नाम फ्रेंड्स अच्छे से देख लेना, के आर के आर सच्चिदानंद का निधन हुआ है। वह किन फिल्मों के निर्देशन करते थे? अपने यहाँ पे जो मूवी इंडस्ट्री है वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी बटी हुई है। जैसे राजस्थानी फिल्में हो गई, बॉलीवुड फिल्में हो गई, कन्नड़ हो गई, मलयालम हो गई, भोजपुरी हो गई, गुजराती हो गई। वैसे ही ये किन फिल्मों के निर्देशन के लिए मशहूर थे? तो जो ये करते थे वो मलयालम फिल्मों का निर्देशन करते थे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस इंटरनेशनल विडोज डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो जो इसका ऑप्शन है वो है 23 जून, 25 जून, 20 जून, 22 जून। जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ए 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस हर साल मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट WWE के किस महान खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो इसका जो ऑप्शन है अंडरटेकर, जॉन सीना, ब्रॉक लेंसर, रोमन रेंस। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दी अंडरटेकर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष दुनिया भर में ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स जो ओलंपिक डे है वो प्रतिवर्ष मनाया जाता है 23 जून को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए एक टू खेलो एक टू पढ़ो
ये नाम याद स्पेशली देख लेना फ्रेंड्स। एक टू खेलो एक टू पढ़ो नामक योजना शुरू की है। इसके ऑप्शन है असम, मणिपुर, तेलंगाना, त्रिपुरा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा त्रिपुरा ने। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कुशीनगर यूपी का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा, इसका मतलब है वहाँ पे पहले से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, अब ये बनेगा, इसका नंबर कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं अपन। दूसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, फोर्थ। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे मेलबोर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनाया है? तो इसका जो ऑप्शन है वो अंजुम चोपड़ा, हेदर नाइट, क्लेयर कोनोर, मेग लेनिंग। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, क्लेयर कोनोर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा रसोई नामक योजना लॉन्च करने की घोषणा की है? ये है पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, राजस्थान। जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा राजस्थान। राजस्थान में इंदिरा रसोई नामक योजना वापस स्टार्ट करी है, इसमें भोजन प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी पूर्णिमा जनेन का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित थी? तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन। निशानेबाजी, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए, निशानेबाजी से संबंधित थी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लीजेंड ऑफ सुलदेव नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, जिसके लेखक कौन हैं? तो जो इस बुक के जो लेखक हैं वो हैं अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी ने यह बुक लिखी है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस कंपनी ने कोविड-19 के लिए कोरोनिल नामक पहली आयुर्वेदिक दवा पेश की है? तो इसके जो ऑप्शन है वो है डाबर, पतंजलि, बैद्यनाथ, हिमालय। तो ये काम किया है पतंजलि ने। पतंजलि ने इसके ऊपर अभी भी बहुत से सवाल उठ रहे हैं, अभी आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। बल्कि अभी एक बार के लिए पतंजलि ने ये लॉन्च करी है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन भारतीय कार्यालय पेशेवर जोखिम प्रबंधकों के अंतर्राष्ट्रीय संघ PRMIA के नए प्रमुख बने हैं? तो जो इसके जो नए प्रमुख बने हैं उनका नाम है नीरकर प्रधान। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन विश्व एथलेटिक्स ग्लोबल डेवलपमेंट के नए प्रमुख बने हैं? तो जिसके इसके ऑप्शन है एडम जॉन्स, मिनाको प्रेस, लॉरेंट बॉकलेट, रेमंड बुफेट। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी, लॉरेंट बॉकलेट। तो फ्रेंड्स चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। किस भारतीय को हाल ही में वर्ष 2020 का जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार मिला है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। निर्मल सिंह, आदित्य राणा, लवकुश शर्मा, अमर्त्य सेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अमर्त्य सेन। तो फ्रेंड्स अगर आपको कुछ इसमें और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।